एक लाल रंग की पतली सी लाइन जिसे भारत में हजारों महिलाएं रोज लगाती। क्यों सिर्फ शादीशुदा महिलाएं ही सिंदूर लगाती? क्यों लाल रंग ही चुना गया सिंदूर? क्या ये सिर्फ परंपरा है जो हमारे पुरखों ने बनाई, या इसके पीछे कोई ऐसा गहरा कुछ राज छुपा है अभी तक हम नहीं जानते? हम बचपन से देखते आए हैं कि शादी हुई और दुल्हन की मांग में सिंदूर भरा गया और उसके बाद कई महिलाएं उस सिंदूर को रोज लगाती हैं। लेकिन सच बताओ, कितने लोगों ने ये पूछा कि क्यों? हम बस देखते रहे, फॉलो करते रहे, लेकिन समझते नहीं हैं। और यही आता है लेट्स आस्क व्हाई का पर्पस। ये बताओ कि सिंदूर की परंपरा बहुत पुरानी तो है, मानी भी जाती है, हजारों साल पुरानी भी है, लेकिन क्यों है? दरअसल एंशिएंट भारत में शादी को एक सोशल एग्रीमेंट नहीं माना जाता था। शादी को एक पवित्र बंधन माना जाता था, दो लोगों का, दो परिवारों का और दो जीवन यात्राओं का। उसी बंधन का एक प्रतीक बना सिंदूर। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में वेडिंग रिंग होती है, वैसे ही भारत में सिंदूर एक पहचान बन गया। सबसे इंटरेस्टिंग सवाल यह है कि सिंदूर मांग में ही क्यों भरा जाता है? हाथ पर क्यों नहीं, गले पर क्यों नहीं, चेहरे पे किसी और पार्ट पे क्यों नहीं? दरअसल बात ऐसी है कि एंशिएंट ट्रेडिशंस के मुताबिक ये जगह सिर्फ शरीर का एक हिस्सा ही नहीं मानी जाती थी। इस एरिया को अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस से जोड़ा जाता था। पुराने योगिक ट्रेडिशंस में भी फोरहेड और हेड रीजन्स को काफी इंपॉर्टेंट माना गया है। यह माना जाता था कि ये जगह मन और चेतना से जुड़ी हुई है, चाहे आप इसे स्पिरिचुअलिटी के नजरिए से देखो या एक सिंबोलिज्म के नजरिए से। लोकेशन रैंडम नहीं थी। अब बात करते हैं लाल रंग की। सिंदूर लाल ही क्यों होता है, कोई और कलर का क्यों नहीं? दरअसल बात ऐसी है कि दुनिया भर में सब कल्चर्स में लाल रंग को एक लाइफ, एनर्जी और पैशन से जोड़ा गया है। हिंदू ट्रेडिशंस में भी लाल रंग को काफी इंपॉर्टेंस दी गई है। लाल रंग के कपड़े देखो, चुनरी देखो, मंदिर की सजावट देखो, लाल रंग बार बार नजर आता है, स्पेशली शादियों में, क्योंकि ये रंग जीवन और ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। अब थोड़ा साइकोलॉजी की तरफ चलते हैं। दरअसल कैसा है कि हम इंसान सिंबल्स के बिना रह ही नहीं सकते। जैसे वेडिंग रिंग, नेशनल फ्लैग, यूनिफॉर्म, मंगलसूत्र, सिंदूर, ये सब सिंबल्स हैं। और सिंबल्स की पावर ये होती है कि वो बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह देते हैं। सिंदूर धीरे धीरे एक ऐसी ही पहचान बन गया जो सोसाइटी में एक मैसेज देता था, और इसी वजह से ये ट्रेडिशन पीढ़ी दर पीढ़ी चलता गया। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात आती है कि कई लोग कहते हैं कि मांग के आसपास का एरिया नर्वस सिस्टम और ब्रेन फंक्शन से कनेक्टेड होता है। I mean, इस जगह पर सिंदूर लगाने से शांति और फोकस बढ़ता है। लेकिन इस बात को सपोर्ट करने के लिए मॉडर्न साइंस के पास कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। इसलिए हम ट्रेडिशन और साइंस के बीच का डिफरेंस समझते हैं। हर ट्रेडिशन क्लेम साइंटिफिकली हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर ट्रेडिशन मीनिंगलेस हो ये भी जरूरी नहीं है। अब सवाल आता है कि आज के मॉडर्न जमाने में सिंदूर की क्या इंपॉर्टेंस? कुछ महिलाओं के लिए ये एक आस्था का प्रतीक है, कुछ के लिए परंपरा और कुछ के लिए पर्सनल चॉइस। और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, चॉइस। किसी भी रिचुअल को समझना और उसे ब्लाइंडली फॉलो करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। हर ट्रेडिशन के पीछे एक कहानी होती है, एक हिस्ट्री होती है, एक सिंबोलिज्म होता है और कभी कभी साइकोलॉजिकल पर्पस भी होता है। सिंदूर उन्हीं में से एक ट्रेडिशंस की एक कहानी है जो हमारी एक एंशिएंट ट्रेडिशन से या एंशिएंट टाइम से चलती आ रही। तो अगली बार जब तुम किसी शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर लगाए देखो, सिर्फ एक लाल लाइन मत समझना, उसके पीछे छुपी हुई एक पुरानी कहानी देखना, एक परंपरा देखना, एक प्रतीक देखना और सबसे जरूरी एक वाई देखना। मैं हूं कबीर खन्ना और आप देख रहे थे व्हाई मैरिड वुमेन अप्लाई सिंदूर। और कमेंट सेक्शन में अपना अगला क्वेश्चन जरूर डालना जिसके आगे वाई लगता है। मतलब कोई ऐसा सवाल जो आपके माइंड में चलता हो कि ऐसा क्यों होता है। मैं हूं ना जवाब देने के लिए।